ड्रीम इलेवन के ऑनर से हुई बातचीत, न्यूज में छपे आर्टिकल। सबसे बड़ा सवाल, फैंटेसी वापस आएगा या नहीं आएगा। इस वक्त पूरी फैंटेसी कम्युनिटी में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, ड्रीम इलेवन वापस आएगा या नहीं आएगा। फैंटेसी गेमिंग फिर से चालू होगा या नहीं होगा, या फिर सिर्फ फ्री टू प्ले ही चलता रहेगा। और अगर फ्री टू प्ले चलता है तो ये कब तक चलेगा। कंपनी के ऑनर से जो बात निकलकर सामने आ रही है, उससे एक चीज साफ है, फैंटेसी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। बैन का सपना देखने वाले को निराशा मिला और वापसी की काफी मजबूत संकेत है, क्योंकि बेल बुक के आर्टिफिशियल में छापा गया जो आर्टिकल है वो बहुत कुछ क्लियर करता है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग एक्ट अगस्त में 2025 में पास हो चुका था और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी थी, लेकिन इसे रूल्स अभी तक जारी नहीं हुआ। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑपरेशन डेट भी नहीं बताई गई। कानून पास है लेकिन कानून पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, ये बेल बुक का कहना है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं। 15 दिन वाला जो सच्चाई है, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर रूल्स आ जाएंगे, लेकिन सवाल है कि अक्टूबर में भी यही बात कही गई और जनवरी में भी यही बात कही गई और अब फरवरी चल रहा है, लेकिन रूल्स कहाँ। 15 दिन पूरे हो गए लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज अपडेट नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई तारीख नहीं और कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई आम आदमी बोले होते तो समझ में आता, लेकिन आईटी मिनिस्टर जो कि केंद्रीय मंत्री है, दो दो बार एक ही बात को रिपीट की है। इसका मतलब कुछ और ही मतलब सामने आ रहा है। देरी क्यों हो रही है, असली रीजन तो यहीं पे पता चल रहा है कि आखिर देरी क्यों। सरकार अभी एक्सेंटिव कंसुलेशन कर रही है गेमिंग कंपनी, पेमेंट और बैंकिंग सेक्टर और साथ में इंफॉर्मेशन एजेंसी, फॉरेन इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर, क्योंकि रूल लागू होते ही बहुत सारी सर्विस प्रभावित होगी। बहुत बड़ा पैसा दाब पर है, फॉरेन इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है, इसलिए दोस्तों ये कोई छोटा फैसला नहीं है और इसी वजह से देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट वाला एंगल दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक्ट के खिलाफ केस अभी लंबित है। जनवरी में सुनवाई आगे बढ़ाई गई है। कोर्ट का फैसला, गवर्नमेंट का रूल, दोनों मिलाकर तय करेगा फैंटेसी कब और कैसे वापस आएगा। अंदर की बात है कि कंपनी और लॉयर्स क्या कह रही है। यहाँ मैं आपको अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि कंपनी के ऑनर से बात हुई और सुप्रीम कोर्ट के वकील से मीटिंग हुई और सब एक ही कहना है, फैंटेसी गेमिंग केस बहुत स्ट्रांग है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन कर सकती है। यानी कि ये जो ये मतलब गवर्नमेंट का एंगल है वो बहुत स्ट्रांग है। सरकार इसको पूरी तरह से बैन नहीं कर सकती, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट कर सकती है, इसमें नियम कानून चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। बैन लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक अगर जरूरी पड़ी तो कंपनी के पास सरकार के खिलाफ लीगल ऑप्शन खुलेगा। हेटर के लिए साफ मैसेज दे दे रहा हूं कि फैंटेसी खत्म हो गया, अब कुछ नहीं आने वाला, सब बंद हो चुका। उसके लिए बस इतना ही कहूंगा कि जब तक आया नहीं है तब तक जितना बोलना है बोल लो, क्योंकि जिस दिन वापसी हुई उस दिन आपकी हालत खुद आप देख लोगे। क्योंकि समरी बिल्कुल साफ है, एक्ट पास हो चुकी है, रूल्स अभी तक नहीं आए हैं, इंडस्ट्री पूरी तरह से बैन में नहीं है, गवर्नमेंट और कंपनी के बीच अंदरूनी बातचीत चल रही है। फैंटेसी के हक में जरूर फैसला आएगा और फैंटेसी के हक में आया माहौल बन रहा है, बस टाइमिंग का खेल है दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।